देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 137 दिन शेष हैं। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्से रत्नगर्भो धनेश्वरः। ॐ व्यापिने नमः। भीष्मदेव जी महाराज युधिष्ठिर जी को स्वापनः स्ववशः ये दो नाम बताने के अनंतर अब कहते हैं कि वह परमात्मा व्यापी है। व्यापी भगवान स्ववश इसलिए है कि वे पराधीन नहीं है। और पराधीन क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि वे व्यापी है। व्यापी का अर्थ होता है आकाश की भांति सर्वव्यापी। जैसे आकाश सर्वव्यापक होता है ना, वैसे परमात्मा भी सर्वव्यापक है। भाष्यकार बहुत ही सुंदर भाष्य लिखते हैं। आकाशवत सर्वगतत्वात् व्यापी आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः इति श्रुतेः कारणत्वेन सर्वकार्याणां व्यापनात् वा व्यापी। इसका अर्थ यह है कि आकाश के समान सर्वव्यापी होने से परमात्मा व्यापी है। श्रुति भी कहती है आकाश के समान परमात्मा सर्वगत और नित्य है। अथवा दूसरा अर्थ करते हैं कारण रूप से समस्त कार्यों को व्याप्त करने के कारण परमात्मा व्यापी कहलाते हैं। परमात्मा का प्रत्येक नाम आत्म स्वरूप का द्वार खोलता है। प्रत्येक नाम भगवान की तरफ आपको ले जाता है। यह नाम, यह विष्णु सहस्त्र नाम का प्रत्येक नाम आत्मानुसंधान के लिए एक महान पर्व है।
इन नामों के प्रकाश को सामने रखकर हमें अपनी अंतर गुहा में प्रवेश करना है। जो हमारे भीतर है वही सर्वत्र है। उसकी सर्वप्रथम झलक अपने भीतर ही दिखाई देती है। इसलिए तो हम जितने अधिक अत्यंत निर्मल पवित्र होंगे ना, उतने ही अधिक उनके सन्निकट होंगे। आत्मदर्शन की यात्रा स्वयं से ही प्रारंभ होती है। जो स्वयं को ही धोखा देता है ना, वह इस यात्रा का अधिकारी हो ही नहीं सकता। इसलिए स्वयं को धोखा नहीं देना चाहिए। साधक को सर्वप्रथम ईमानदार होना चाहिए। जो जितना अधिक सूक्ष्म होता है वह उतना ही अधिक व्यापक होता है। जैसे पृथ्वी से जल व्यापक है, जल से अग्नि व्यापक है, अग्नि से वायु व्यापक है, वायु से आकाश व्यापक है, और आकाश से भी वह परमात्मा व्यापक है, ऐसा श्रुति कहती है। आकाशवत् सर्वगतश्च सूक्ष्मः नित्यः, आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः। आकाश के समान सर्वगत और नित्य है वो परमात्मा। यह सृष्टि कार्य है और परमात्मा इस सृष्टि का कारण है। कार्य से कारण व्यापक ही होता है। लहरों से पानी व्यापक होना ही चाहिए। इस आकाश में अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं और यह आकाश उस परमात्मा में समाया हुआ है। वह कितना व्यापक होगा यह हमारी बुद्धि से परे है। हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। उसकी कल्पना करने के लिए भी हमारे पास कोई शब्द नहीं है। श्रुति ने स्वयं कहा है, ये को विष्णुरनेकेषु जंगमस्थावरेषु च अनुस्यूतो वसत्यात्मा भूतेष्वहमवस्थितः तैलं तिलेषु काष्ठेषु वह्नि क्षीरे घृतं यथा गंधः पुष्पेषु भूतेषु तथात्मावस्थितो ह्यहम्। वासुदेव उपनिषद में यह 18 और 19वां मंत्र है। यहाँ कहा है कि अनेकानेक स्थावर जंगमों में एक ही विष्णु व्यापक है। सब में परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। देश काल दिशि विदिशौ माही कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नारायण। सभी का आत्मस्वरूप तो भगवान कहते हैं मैं विष्णु ही हूं और इन समस्त भूतों में अनुस्यूत हूं, पिरोया हुआ हूं। जिस प्रकार तिलों में तेल होता है, काष्ठों में अग्नि व्याप्त होकर रहता है, या दूध में जैसे घी व्यापक रहती है, पुष्पों में जैसा गंध होता है, वैसे ही सभी भूतों में मैं व्याप्त होकर रहता हूं। भगवान तो गीता जी में भी कहते हैं, विष्टभ्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। भगवान ने बाहर तो इस विश्व को नाप ही लिया है, भीतर भी नाप लिया है। मैं इस समस्त जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। परमात्मा बाहर से तो व्यापक है ही, भीतर से भी व्यापक है। इंद्रियभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। या मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परः। ये कठोपनिषद में कहा गया है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय शब्दादि अर्थ श्रेष्ठ है। अर्थात बलवान है या सूक्ष्म है। अर्थों से माने विषयों से मन सूक्ष्म है और मन से भी बुद्धि बलवती है, तथा बुद्धि से महान आत्मा है। उन सबका स्वामी होने के कारण वह अत्यंत श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है एवं बलवान है, ऐसा कठ श्रुति ने कहा है। कठ श्रुति आगे भी कहती है, क्या कहती है? महतः परम व्यक्तम अव्यक्ता पुरुष परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति।
महत अर्थात जीवात्मा से अव्यक्त श्रेष्ठ है। अव्यक्त अर्थात भगवान की माया शक्ति बलवान है। अव्यक्त माने माया शक्ति से भी श्रेष्ठ है परम पुरुष परमात्मा। परम पुरुष परमात्मा से श्रेष्ठ बलवान इस संसार में और कुछ भी नहीं है। वही सूक्ष्म तत्व की पराकाष्ठा अर्थात अंतिम सीमा है और वही परम गति है। यह परमात्मा की बाहर और भीतर से व्यापकता बताई है कि भगवान इतने व्यापक है, भीतर भी व्यापक है और बाहर भी व्यापक है। न व्यापित्वात्, देखो परमात्मा देश काल और वस्तु परिच्छिन्न नहीं हो सकता है। पंचदशी में इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। देश किसको कहते हैं, काल, वस्तु, उसका वर्णन वहां आया है। न व्यापित्वात् देशतो नंतो, न व्यापित्वात् देशतो नंतो नित्यत्वान् नापि कालतः न वस्तुतोपि सर्वात्म्यात् आनंत्यम ब्रह्मणि त्रिधा। लिखा है ना कि ब्रह्म सर्वव्यापक होने से देशकृत परिच्छेद भी उसमें नहीं है, अतः वह अनंत है। नित्य होने से कालकृत परिच्छेद भी उसमें नहीं है, अतः वह अनंत है। और सब वस्तुओं का आत्मा होने से वस्तु परिच्छेद भी ब्रह्म में नहीं है, अतः अनंत है। इस प्रकार ब्रह्म में तीन प्रकार का अनंत्य बताया है। परमात्मा देश काल वस्तु परिच्छिन्न नहीं होता है। जिसकी भी मर्यादा होती है ना वह अल्प होता है, और जो अल्प होता है वह मरते ही होता है। ब्रह्म को देश काल वस्तु मर्यादा नहीं है। ये तीनों भी ब्रह्म को बांध नहीं सकते। देश काल वस्तु तीनों भी ब्रह्म को, परमात्मा को बांध नहीं सकते। देश किसे कहते हैं? देश का अर्थ क्या है? दीर्घ विस्तार के संवित का नाम दिक् है, उसको दिक् कहते हैं, देश कहते हैं। जैसे मेरे से ये सिंहासन बड़ा है, सिंहासन से ये हॉल बड़ा है, हॉल से नगर बड़ा है, नगर से देश बड़ा है, देश से पृथ्वी बड़ी है, पृथ्वी से ये सूर्यमंडल बड़ा है, सूर्यमंडल से ब्रह्मांड बड़ा है। और वह परमात्मा कैसा है? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा है, वही सबका साक्षी है। अतः ब्रह्म सर्वव्यापक होने से देशकृत परिच्छेद भी उसमें नहीं है, अतः वह कैसा है? वह अनंत है। देश उसे अपने में नहीं बांध सकता, इसलिए उसको देशातीत कहते हैं। इसलिए तो श्रुति ने कहा आकाशवत् सर्वगतः, वह आकाश के समान सर्वगत है। फिर वह कालातीत कहते हैं उसको। काल किसको कहते हैं भाई? क्रम के संवित का नाम काल है, क्रम संवित काल। जैसे 1 2 3 4 5 इसमें होता ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अथवा मनुष्य, मनुष्य म धन नु धनश्य, इसमें जो क्रम है उस क्रम बोध का नाम काल है। सृष्टि स्थिति लय प्रलय युग आदि की जो कल्पना है ना वह सब काल में ही होती है। आत्मा नित्य होने से कालकृत परिच्छेद भी उसमें नहीं है, अतः वह कैसा है? वह अनंत है। श्रुति ने कहा, मुंडक श्रुति ने तो बहुत सुंदर कहा, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, अथवा नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपच्छन्ति धीराः।
ऐसा मुंडक श्रुति ने कहा। अनित्यों का नित्य है, चेतनों का भी चेतन है, वह सर्वगत है, विभु है, सुसूक्ष्म है। इस प्रकार भगवान को ऐसा कहा गया है, इसलिए भगवान को कालातीत भी कहते हैं। और तीसरी बात, भगवान वस्तु परिच्छिन्न भी नहीं होते। क्यों नहीं होते वो वस्तु परिच्छिन्न? वस्तु किसे कहते हैं? भाई और बहनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो सकता इत्यादि। पट नहीं और घर पर पट घर नहीं है, इस प्रकार की जो परिभाषाएं जो होती है ना, उसको वस्तु कहते हैं। और पदार्थ तो पांच भौतिक होते हैं, किंतु उनमें जो भेद का कल्पित कारण है ना, उसे वस्तु कहते हैं। और यह आत्मा जो है, सब वस्तुओं की आत्मा होने के कारण वस्तु परिच्छेद भी ब्रह्म में नहीं है, वह सब जगह व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, विठ्ठल जड़ी स्थली भरला, रीता ठाव नाही उरला। ऐसा संतों ने कहा है। इदम सर्वम यद अयम आत्मा सर्वम ही एतद ब्रह्म, ब्रह्म एव इदम सर्वम। जो कुछ भी है वह यह आत्मा ही है, ऐसा वेदों का सिद्धांत है। यह सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ परमात्मा ही है। तो किसी एक वस्तु में नहीं है, वह वस्तु से कई बड़ा है, इसलिए उसको वस्तु अतीत है, वह परमात्मा। इस प्रकार ब्रह्म में तीन प्रकार के अनंत है, इसलिए वह परमात्मा व्यापी कहलाता है। मछली जहां भी जाएगी ना, तो पानी में ही जाएगी। वैसे हम जहां भी देखेंगे, जिसको भी स्पर्श करेंगे, परमात्मा को ही स्पर्श करेंगे। इसलिए उस परमात्मा का नाम व्यापी है। उस व्यापी परमात्मा का हम हर क्षण अनुभव करें, हर क्षण उसका साक्षात्कार करें। यही विष्णु सहस्त्र नाम के आचार्य को अभिप्रेत है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। भाइयों और बहनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। हरि ओम।